हेलो मित्रों, क्या हाल है। हमने कल एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 3.1 का थ्योरी भी बताया और उससे रिलेटेड जो सवाल थे एनसीईआरटी में 3.1 को हमने सॉल्व भी किया है। आज हम अगले एक्सरसाइज 3.2 के तरफ बढ़ेंगे और आज का क्लास 3.2 के थ्योरी से रिलेटेड होगा। आज हम इसके थ्योरी पर फोकस करने वाले हैं। क्या है थ्योरी हम समझेंगे और बेहतर ढंग से हमारी प्रयास होगी कि हम आपको इसके थ्योरी, इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। देखिए मित्रों, देखिए सवाल क्या है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि 3.2 का हमारा कंसेप्ट क्या है, कैसे इसके सवाल को हल करेंगे। उन सारी तमाम पहलू को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 3.2 में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी आव्यूह पर हम संक्रिया आज करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आव्यूह पर ठीक ना, आव्यूह पर संक्रिया करेंगे। और संक्रिया क्या है? जोड़ना, घटाना, गुना करना। आज इन सारी तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इन सारी तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा करके आपको 3.1 का थ्योरी के अनुसार हमने क्वेश्चन को हल कर दिया है। आज के क्लास में हम इन सारी तमाम पहलुओं पर बात करेंगे जो 3.2 के सवाल को हल करने में हमारी मदद कर सकें। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी आव्यूह पर संक्रिया। और आव्यूह पर संक्रिया का मतलब कि सर हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग हम कह सकते हैं, इसको आव्यूह का योग कह सकते हैं। आव्यूह का योग कह सकते हैं कि आव्यूह का योग हम कैसे निकालते हैं। देखिए, जब कभी अगर दो मैट्रिक्स जब भी अगर योग कह दे तो हो सकता है सवाल 2 मैट्रिक्स दे दे, 3 मैट्रिक्स दे दे, 4 मैट्रिक्स दे दे। तो जब कभी अगर आपको आव्यूह का योग दे दे तो हम कैसे निकालेंगे, पहले बात समझिए। देखिए, a बराबर दिया गया है a11, a12, a21 और a22 और एक आव्यूह b बराबर दिया गया है b11, b12, b21 और b22। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा a है और ये हमारा b है और दोनों का सम यदि कहेगा तो a प्लस b आपसे पूछेगा कि a प्लस b बताइए क्या होगा। तो देखिए, a प्लस b कब संभव होते हैं, a प्लस b कब संभव होंगे जब a के ऑर्डर, मतलब क्या सर, a का कोटि और b का कोटि समान हो, यानी ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ b आर इक्वल। मतलब समझ रहे हैं क्या कि सर जो a का ऑर्डर, आप a का ऑर्डर पहले लिखिए तो आपको दिख रहा है कि सर a का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, b का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब a का ऑर्डर और b का ऑर्डर बराबर होंगे ना तभी सर हम a प्लस b निकालेंगे। अभी ना कि 2/2 का है अब 1/2 होगा, कभी नहीं जोड़ सकता है। जब कब जुड़ेगा, जब दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे तभी हम इनको जोड़ पाएंगे। और जोड़ते कैसे हैं, तो इनके संगत पद को जोड़ा जाता है। मतलब सर इसका पहला a11 तो इसका पहला b11, a12 प्लस b12, उसके बाद ये a21 प्लस b21, इसका ये a22 प्लस b22। मतलब आप समझ गए होंगे कि सर आव्यूह का योग कब करते हैं, जब a का कोटि b का कोटि समान हो तो संगत पद को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बाबू, संगत पद को जोड़ते हैं। यानी आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि सर आव्यूह का योग हम कैसे निकालेंगे, तो दोनों के कोटि समान हो तो संगत पद जोड़ देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम a प्लस b कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, a बराबर मान लीजिए हमने कहा 926315, ठीक है, और b बराबर हमने कहा 12590 और 6, और तब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए a प्लस b क्या होगा। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इनके
इनकी कोटि निकालिए। कोटि क्या है? पंक्ति 2 गो है और स्तंभ कितने बाबू? स्तंभ कितने हैं? 3, 1 2 और 1 3। ये पंक्ति कितने हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर दोनों के जब ऑर्डर समान है तो संगत पद को जोड़ देते हैं। बाबू मेरे 9 किसके साथ जुड़ेगा? 1 के साथ, 10 हो गया। 2 किसके साथ जुड़ेगा? 2 के साथ, बाबू मेरे ये 4 हो गया। 6 किसके साथ जुड़ेगा? 5 के साथ, ये 11 हो गया। 3 किसके साथ जुड़ेगा? 9 के साथ, तो 9 3 12 होता है। 1 किसके साथ जुड़ेगा? 0 के साथ, तो 1 ही होगा। 5 किसके साथ जुड़ेगा? 6 के साथ, तो 6 5 11। ये हमारा a प्लस बी। यानी आपको बस ध्यान ये रखना है कि इनकी कोटि समान हो तो संगत पद को हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर हमने कहा 1 2 5 7, 1 2 5 7, और b बराबर मान लीजिए हमने कहा 1 6 9 2 3 1। और यहां पे अगर हम पूछ दें कि a प्लस बी बताइए, a प्लस बी क्या है, तो इनका पहले ऑर्डर आप देखिए सर, रो 2 है और कॉलम भी 2 है। इसमें सर रो 3 है और कॉलम कै गो है? 2 गो। क्या ये दोनों समान है? तो आप कहिएगा नहीं सर, ये 2/2 का है, ये 3/2 का है। तो ऐसी स्थिति में a प्लस बी हम क्या कहेंगे? ज्ञात करना संभव नहीं है। ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब क्या सर? कि इट इज नॉट टू फाइंड। मतलब इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। कब नहीं निकाल सकते हैं? जब कोटि अगर भिन्न भिन्न है दोनों का, जब कोटि भिन्न भिन्न है तो ज्ञात करना संभव नहीं है। और यदि कोटि समान है तो संगत पद को अगर आप जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे आप a प्लस बी निकाल लिए हैं। यानी a प्लस बी कैसे निकलेगा? तो कोटि समान होना चाहिए और संगत पद को जोड़ दें तो वो a प्लस बी हो जाएगा। यदि कोटि समान नहीं है तो कभी भी आप इसका सम नहीं निकाल सकते, आप इसको जोड़ नहीं सकते। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब कोटि समान हो तो संगत पद जोड़ दीजिए, a प्लस बी आ जाएगा। कोटि समान ना हो तो a प्लस बी ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। यहां तक तो आप क्लियर हो गए। अगले पॉइंट में हम आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको हम आज बताएंगे कि सर एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या था। प्रॉपर्टीज का अर्थ आप समझते हैं? प्रॉपर्टीज क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं योग का गुणधर्म। योग का गुणधर्म। ये योग का गुणधर्म क्या है? ये वर्ड पकड़िए। तो गुणधर्म क्या है? गुणधर्म अगर हम बात करें गुणधर्म के बारे में तो सर एक ऐसा रूल जो सदैव फॉलो हो जाए। मतलब क्या सर? आप समझो 2 + 3 कोई कहे या 3 + 2 कहे, क्या ये अलग होगा क्या? अगर हम कहें कि a + b = b + a, दोनों बात अलग अलग है क्या? तो नहीं सर, a + b जोड़िए चाहे b + a जोड़िए, बात तो एक ही आने वाला है। 2 + 3 जोड़े या 3 + 2 जोड़े, मान तो 5 ही होने वाला है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गुणधर्म कहते हैं। क्या क्या गुणधर्म इसमें लग सकता है एडिशन में, वो भी अवयव के एडिशन में? तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम क्या है समझो पहले। अगर कोई 2 मैट्रिक्स हो, a + b जोड़ दो या b + a जोड़ दो, हमेशा बात बराबर आएगा। a प्लस, अगर 2 अवयव है, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो a + b का मान निकाल लीजिए या b + a का मान निकालिए, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं और हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब क्या हुआ कि सदैव a + b और b + a सदैव बराबर होंगे। अवयव में a + b = b + a सदैव बराबर होंगे। और इस नियम को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। अब इसी में एक दूसरा भी आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को क्या कहते हैं बाबू? तो साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम क्या होता है? तो ये भी एक ऐसा रूल जो सदैव फॉलो करे। मतलब क्या सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, आप a + b को जोड़ दीजिए, आप फिर c जोड़िए, या आप a प्लस को छोड़ दीजिए, b और c को जोड़कर तब a जोड़िए, ये सदैव मान बराबर होंगे। देखिए बात एक ही है। देखो जैसे मान लो कि हमने कहा 2 + 3 आप +4, या हमने कहा 2 + 3 + 4, दोनों बात एक ही आएगा। देखो कैसे, 3 2 5 + 4 = 2 + 4 3 7, 5 4 9 = 9। मतलब क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे आपको a + b पहले जोड़ना है और यहाँ पे b + c पहले जोड़ना। अंतर बस इतना ही है।
a प्लस बी जोड़ के तब उसमें c का मान जोड़िएगा, यहाँ पे b प्लस सी जोड़ के तब a का मान जोड़िएगा। मान हमेशा बराबर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम दिखा भी दिए हैं, ठीक है ना। a प्लस बी जोड़ के तब c जोड़िए, चाहे b प्लस सी जोड़ के तब a जोड़िए, मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तीसरा जो नियम था वो है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ को हिंदी में कहते हैं क्या? प्रतिलोम, प्रतिलोम नियम। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को, कुछ जो लोग नहीं पढ़े हैं वो शुरू से एकदम 3.1 का थ्योरी, क्वेश्चन 3.2 का थ्योरी, क्वेश्चन 3.3 का थ्योरी, क्वेश्चन एकदम लगातार आप लोग को डेली 2 वीडियो हम भेजेंगे, एक लगभग 2-2:30 बजे और एक आपको जाएगा रात में 7 से 8 के बीच में, ठीक ना। इनवर्स लॉ यानी प्रतिलोम नियम। इनवर्स क्या है कि सर प्रतिलोम नियम, अब समझिएगा बात को। अगर हम a प्लस क्या जोड़ें इनवर्स, a का इनवर्स क्या होता है? माइनस है, और ये सदैव क्या होगा? 0 होगा। a प्लस माइनस है, मतलब 2 प्लस माइनस 2 जोड़ेंगे ना तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो इनवर्स लॉ अगर हम कहते हैं तो a प्लस माइनस से जोड़ दें तो 0, ये आपका प्रतिलोम नियम हो गया। और चौथा होता है आइडेंटिटी यानी तत्समक नियम। तत्समक नियम, तत्समक नियम को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या बाबू? तत्समक नियम। ये तत्समक नियम क्या है? तत्समक नियम क्या है? तो ये तो आप जानबे कर रहे हैं जी। a प्लस 0 जोड़ दीजिएगा ना तो क्या आता है? a 2 प्लस 0 वही आएगा, 2 आएगा, 3 प्लस 0 3 ही आएगा, 4 प्लस 0। तो अगर कोई आव्यूह में a प्लस 0 जोड़ दिए तो a आएगा किस नियम के तहत? तो इसी को हम कहते हैं तत्समक नियम। अगर a प्लस माइनस से जोड़ दे तो 0 आएगा किस नियम के तहत? प्रतिलोम नियम के साथ। a प्लस b जोड़ के तब c जोड़ें, आप b प्लस c जोड़कर तब a जोड़ें, किस नियम के तहत? तो साहचर्य नियम के तहत। a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होंगे किस नियम के तहत? तो क्रम विनिमय नियम के तहत ये होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि योग का गुणधर्म क्या होता है, अभी आपने देखा। अगला है कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x होगा। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स a बराबर कोई भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए a11, a12, a21 और a22। b बराबर दिया गया है b11, b12, b21 और b22, ये दिया गया है ना। और यहां से हमें निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए आपको बस वही बात ध्यान रखना है, क्या है कि सर a तथा b का ऑर्डर यानी कोटि समान हो। क्या होना चाहिए बाबू? कोटि समान हो। तो संगत पद घटाते हैं, संगत पद घटाते हैं, संगत पद घटाते हैं। अब देखो a माइनस बी निकालना है ना, पहले इसका कोटि देखिए 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। संगत पद घटाया जाता है, यानी a11 माइनस b11, a12 माइनस b12, a21 माइनस माइनस b21 और a22 माइनस b22। आ रहा है समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझो। a बराबर 5 7 1 2 और b बराबर 9 2 6 1। और तब हमें बताना है कि a माइनस बी, बताइए ना क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ऑर्डर समान है तो हाँ बाबू 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है। संगत पद को घटाते हैं, संगत पद को घटाने का मतलब इसका इससे घटाएंगे। 5 में से 9 जाएगा -4, चलिए 7 में से 2 जाएगा बाबू 5, 1 में से 6 जाएगा -5, 2 में से 1 जाएगा 1। ये हमारा a माइनस बी का मान हो गया। आ रहा है समझ में? a माइनस बी संगत पद बराबर होना, कोटि समान हो, संगत पद को हम घटा देते हैं। अगर आपके मन में सवाल हो रहा है कि सर यदि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर दे दिया गया है 2 6 1 3 0 1 और तब हमसे पूछ दे कि a माइनस बी बताइए, तो इसकी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2।
इसमें ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, क्या ऑर्डर इक्वल है? तो आप कहिए नहीं सर ऑर्डर तो इक्वल नहीं है, और जब ऑर्डर इक्वल नहीं है, कोटि समान नहीं है, तो a माइनस बी हम क्या लिखेंगे? ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोटि समान हो तो आपको ध्यान में रखना होगा संगत पद को घटाने के बाद हम मान निकालते हैं, संगत पद को घटाने के बाद a माइनस बी निकलता है। अगर कोटि समान नहीं है तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ये बातें आपको ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है। हमने आपको चर्चा कर दिया है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, संगत पद को जोड़ते हैं, प्रॉपर्टीज हमने अभी बता दिया इसका कि प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंस सब्ट्रैक्शन बताया कि अगर कोटि समान होगा तो संगत पद को घटाते हैं। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बहुत अच्छा है। देखिए क्या है मल्टीप्लिकेशन, हमें समझना है। जैसे a बराबर दिया गया है a11, a12, a21 और a22 दिया गया है, और हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को हम k मान लेते हैं, k a का मान पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर k इंटू ए इजकल टू k इंटू ए का मान a11, a12, a21 और a22 ये दे दिया गया। k से मल्टीप्लाई करें, k a11, k a12, k a21 और k a22 दे दिया गया है ना। अब जैसे इस पर मतलब समझे क्या कि जितना एकरा में एलिमेंट होगा ना बाबू, जितना एलिमेंट होगा, जितना अवयव होंगे, जितने सदस्य होंगे, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। देखो के a11, के a12, के a21, के a22। एक एग्जाम्पल समझो पहले। a बराबर मान लो हमने कहा 5 और a बराबर हमने कहा 5, 3, 1, 4, 0, 6 दे दिया। और यहां पे आप हमसे पूछ रहा है ना कि आप 7a का मान बता दीजिए कि 7a का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 7a इजकल टू 7, a का मान 5, 3, 1, 4, 0, 6, यानी 7a इजकल टू a के सारे एलिमेंट में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 5 से 35, 7 में 3 से 21, 7 में 1 से 7, 7 में 4 से 28, 7 में 0 से 0, 7 में 6 से 42, ये हमारा आंसर होगा। आए समझ में? ये एकदम सिंपल है जी। k से a में गुना का मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे ना सबके साथ स्केलर जो भी नंबर मिल जाए 2, 3, 5, 8, -2, -4 सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आगे हम बढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या है। जैसे देखो मान लीजिए अगर हम पहला ही आपको समझाएं तो k इंटू ए प्लस बी दे देगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या, a प्लस बी जोड़ के k से मल्टीप्लाई करो, या k में a से गुना कर दो और k में b से गुना कर दो, इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। k में a से मल्टीप्लाई कर दो, k में b से मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब मान लो तुम्हारे पास दूसरा दे दिया गया है, मान लो k a दिया गया है, ठीक ना, कुछ भी दे सकता है, ठीक ना, k a माइनस बी ही दे दे। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या, k a माइनस k इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके साथ या तो घटा कर k से मल्टीप्लाई कीजिए, या k से a माइनस बी को घटा कर मल्टीप्लाई कीजिए, या k में a से गुना कर दीजिए और k में b से गुना कर दीजिए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्केलर के लिए k a k b या k a माइनस k b इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके मन में सवाल होगा कि सर एक एग्जाम्पल बता दीजिए, लो बता दे रहे हैं। 1, 2, मान लो कि हम ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2 और b इक्वल टू ले लेते हैं बाबू, कुछ भी ले लेते हैं 5, 7 हमने ले लिया। और यहाँ से हम k का मान क्या ले लें, तो k इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं। अब ये LHS अगर हम देखें तो k a प्लस b, LHS लेकर हम आपको डिफाइन करते हैं LHS। k का मान क्या है 2 और a प्लस b हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 1, 5, 6, 2, 7, 7, 2, 9। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा और 9 दूनी का 18, ये हमारा LHS हुआ। RHS अगर हम देखें, RHS क्या कर रहा है ना, k a प्लस k b, ठीक है। k का मान हम 2 लिए हुए हैं, a का मान क्या है 1, 2,
प्लस के का मान हम 2 लिए हुए हैं, बी का मान क्या है 5 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10, 7 दूनी का 14, जोड़िए तो उतना ही आ रहा है, 10 2 12 और 14 4 18। देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये इसका प्रॉपर्टीज है। a प्लस बी जोड़कर तब k से मल्टीप्लाई कीजिए, या a में k से मल्टीप्लाई करके b में k से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसका नियम है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, आव्यूहों का गुना। अगर हम कहें तो आव्यूह का गुना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर आकर नहीं समझ पाते हैं कि ये सर कैसे निकलता है। देखिए बहुत बेहतर ढंग से आप समझिएगा। आव्यूहों का गुना में आपको ध्यान रखना होगा कि सर ए, ठीक ना, ए दिया गया है, मान लेते हैं A11 A12 A21 और A22, B बराबर मान लेते हैं दिया गया है B11 B12 B21 और B22, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आपको एक बात यहां पे जानते हैं ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि इसकी हम ऑर्डर पूछे तो 2 क्रॉस 2 है, इसका भी पूछे तो 2 क्रॉस 2 है। देखिएगा जैसे अगर हम A प्लस B में बताए थे कि दोनों का ऑर्डर समान होगा, कोटि समान होगा, तभी हम जोड़ते हैं। लेकिन यहां पे वैसे नहीं करना है। यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि सर पहले में स्तंभ यानी पहले में कॉलम और दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि गुना संभव। इस बात को ध्यान में रखिएगा। गुना आव्यूह का गुना कब संभव होगा सर, तो पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, यानी पहले में कॉलम, ठीक ना, इक्वल टू दूसरे में रो यानी पंक्ति की संख्या, पंक्ति बराबर होना चाहिए, ठीक ना, इक्वल टू पहले में कॉलम दूसरे में पंक्ति बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं a प्लस बी कैसे निकालते हैं। A11 A12 A21 और A22 इनटू b का मान B11 B12 B21 और B22, ठीक है। अब यहां पे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जानते हो क्या लिखेंगे। देखिए अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इस नियम को ध्यान में रख सकते हैं। पहले जब भी आएगा ना, ध्यान देना, पहले जो भी रहेगा इसको आप नल मान लीजिए और दूसरा जो रहता है इसको आप बाल्टी मानिए। यानी पहले वाले को आपको क्या मानना है बाबू, नल, और दूसरा जो भी रहेगा ना उसको क्या मानना है, बाल्टी, ठीक ना। इसी नियम के तहत आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, A11 इनटू क्या हो जाएगा, B11 हो जाएगा, प्लस A12 इनटू B21 हो जाएगा। पहले नल से पहला बाल्टी को भर देना है। अब पहला नल से पहला बाल्टी भर गया, अब पहला नल से दूसरा बाल्टी भी हम भरते हैं। क्या हो जाएगा, A11 इनटू B12 हो जाएगा, प्लस A12 इनटू B22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से एक बात समझिए, सुनिए क्या समझना है, फिर से एक बार हम समझते हैं। देखिए ध्यान दिएगा, A11 इनटू B11 A12 इनटू B21 यहाँ पे हमने लिख दिया। पहला नल से पहला बाल्टी भर गया। अब पहला नल से हम दूसरे बाल्टी को भरते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नल है और ये नल क्या है, A11, तो हमने लिखा A11 इनटू B12 तो B12 प्लस A12 इनटू B22। पहला नल से पहला बाल्टी भरे इतना मान आया, पहला नल से दूसरा बाल्टी भर दिए ये मान आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों पहला नल से तो दोनों हमने भर दिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे नल को लेते हैं, ये दूसरा नल है हमारा और दूसरा नल से भी हमको बाल्टी को भरना है। तो क्या लिखेंगे, A21 इनटू B11 प्लस A22 इनटू B21। पहला नल से दोनों बाल्टी भरा, दूसरा नल से पहला बाल्टी भर दिए।
अब दूसरा नल से दूसरे बाल्टी को भरते हैं तो A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, ये आपको करने सीखना पड़ेगा, तभी जाकर मल्टीप्लाई निकाल पाइएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। A = 5 7 3 2 और B = कुछ भी ले लिए 1 2 6 9, ठीक है ना, ये हम लेते हैं, अभी समझा रहे हैं। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले ऑर्डर पे जरूर ध्यान दे दीजिएगा, अन्यथा गलत कर बैठिएगा। क्या कि पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी अगर हमें A इंटू बी निकालना है बाबू, A इंटू बी, तो A का मान 5 7 3 2, B का मान 1 2 6 9, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो मल्टीप्लाई के लिए आपको हमने बता दिया है कि ये हमारा नल है, ये हमारा बाल्टी है। 5 में 1 से गुना बाबू हम डायरेक्ट लिखेंगे 5, 7 में 6 से गुना प्लस 7 में 6 से गुना 42। चलिए, पहला नल से पहला बाल्टी भर गया, पहला नल से अब दूसरा बाल्टी को भरते हैं। 5 में 2 से गुना 10 प्लस 9 7 63 हो जाएगा। अब दूसरे नल से भरते हैं, 3 एकम 3 प्लस 6 दूनी का 12 हो जाएगा। फिर 3 में 2 से अब दूसरा नल से दूसरे बाल्टी को भरते हैं, 3 दूनी का 6 प्लस 9 दूनी का 18 हो जाएगा। यानी जोड़ दें 42 5 47, 63 10 73, 12 3 15, 18 6 24, ये हमारा आंसर हो गया। आए समझ में? एक और सवाल लेते हैं। A बराबर मान लेते हैं दिया गया 1573 और B बराबर मान लेते हैं दिया गया है 213916, ठीक है। ये आपका दिया गया है, ठीक ना, ये आपका दिया गया 125216, ये आपका दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि A इंटू बी निकालिए। तो हमने A इंटू बी निकालने के लिए आपको तो नियम बताया कि सबसे पहले आप ऑर्डर देखिए, 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 3 का है। स्तंभ कॉलम का है 3 गो। अब ऐसी परिस्थिति में पहले आप देखिए स्तंभ और पंक्ति बराबर है, तो हाँ सर बराबर है, तो हम गुना कर सकते हैं। देखो कैसे है, लिखना होगा 1573, ठीक है, और B का मान 125216 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये हमारा नल है, ये हमारा बाल्टी है और हमें मल्टीप्लाई तो करना है, कैसे करें। 1 में 1 से गुना 1, 5 में 2 से गुना 5 दूनी का 10 हो जाएगा। पहला नल से पहला बाल्टी भर गया, पहला नल से दूसरा बाल्टी भरते हैं। 1 में 2 से गुना 2 प्लस 5 में 1 से गुना 5 हो जाएगा। फिर 1 में अब तीसरा बाल्टी को भरते हैं, 1 में 5 से गुना 5 प्लस 5 में 6 से गुना 30। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे नल से हम भरते हैं। 7 में 1 से गुना 7 प्लस 3 में 2 से गुना 6। फिर हम दूसरे नल को भरते हैं, दूसरे बाल्टी को भरते हैं दूसरे नल से। 7 दूनी का 14 प्लस 3 में 1 से गुना 3, 7 में 5 से 7 5 35 प्लस 6 3 का 18। यदि हम इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11 5 2 7 30 5 35, 6 दूनी 12 1 13, 14 3 17 और 35 और 18 कितना 8 5 13 की 3 हाथ में लगा 1 3 4 1 5, ये हमारा 53 होगा 53, ये हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे से एक बात समझिएगा कि अगर A और B का डायरेक्ट गुना करके अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसके ऑर्डर बताइए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि इसके जो रो होंगे और इसके जो कॉलम होंगे उतना ही ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स प्राप्त होगा गुना करने के बाद। यानी देख लीजिए 2 और क्रॉस 3, देखिए 2 क्रॉस 3 ही प्राप्त हुआ है। यानी कभी भी आपसे कोई सवाल ऐसे पूछ दे कि सर A बराबर मान लेते हैं 5 7, या A बराबर कोई ऑर्डर दिया गया है, A का ऑर्डर मान लेते हैं, ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर मतलब कोटि, A का कोटि दिया गया है, मान लीजिए कि 6 क्रॉस 3, ठीक है, और B का ऑर्डर दिया गया है, B का ऑर्डर यानी कोटि कुछ भी दे दिया गया है, मान लीजिए
कि 2 क्रॉस 3, ठीक है। और आपसे पूछेगा ना कि बताइए ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर यानी ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि सर गुना तो तभी संभव होगा जब ये और ये बराबर हो गए, ये बराबर नहीं है तो कैसे सर हम कहें कि गुना संभव है। तो चलिए हम इसको 3 क्रॉस 3 ही कर दिए। यहाँ पे इसके कॉलम और इसके पंक्ति तो बराबर हो गए, और जब ये बराबर हो गए तो ए बी को गुना करने के बाद ऑर्डर क्या प्राप्त करेगा, तो 6 क्रॉस 3 का ऑर्डर प्राप्त करेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, जब कभी इस तरह का सवाल आ जाए तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ के ही कोटि प्राप्त होते हैं ए बी में। तो यहाँ तक आपने सीखा, ठीक ना। अभी आपने मल्टीप्लाई के बारे में हमने बताया, मल्टीप्लाई को आप बेहतर ढंग से ये वाला जरूर समझिएगा, ये समझ जाइएगा तो आप निकाल पाइएगा। जैसे एक और हम सवाल इस पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर दिया गया है 157321, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 क्रॉस 3 है। b बराबर हमने कह दिया 1257, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए तो 2 क्रॉस 2। अगर आपसे पूछेगा कि ए बी बताइए, ए बी इक्वल टू, तो हम यहाँ पे देखिए कि सर कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि सर ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। मतलब अगर पहले में स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे संभव नहीं है। हमने ये भी बताया कि अगर आपसे ए का ऑर्डर दे दे, बी का ऑर्डर दे दे और आपसे केवल पूछे कि ए बी का ऑर्डर बताइए, तो पहले में पंक्ति और दूसरे में स्तंभ की संख्या को आप लिख दीजिएगा। हमने यहाँ पे आपको बताया कि 2 अवयवों का मल्टीप्लाई कैसे नल बाल्टी का रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के तहत हमने समझाने का प्रयास किया। हमने अवयव के गुना के बारे में भी आपको बताया कि गुना कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने चर्चा किया प्रॉपर्टीज पर, स्केलर का प्रॉपर्टीज कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसको हमने समझाया। हमने उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है ये हमने समझाया। फिर डिफरेंस के बारे में बताया कि अगर कोटि समान है तो संगत पद को जोड़ दीजिएगा तो हम कहेंगे कि आपका जो है डिफरेंस निकल गया। यहाँ पे एडिशन का गुणधर्म बताए हैं, क्रम विनिमय नियम, a प्लस बी बी प्लस ए, एसोसिएटिव ला a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इनवर्स ला a प्लस माइनस ए बराबर 0, आइडेंटिटी ला a प्लस 0 बराबर a। उसके बाद हमने बताया कि अवयव का योग कैसे निकाला जाता है, और यहाँ तक हमने चालू किया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो यहां तक आपका 3.2 का थ्योरी समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड जो 3.2 एक्सरसाइज है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट जरूर बताइए कि कहीं कोई समस्या है क्या हमें समझाने में। अगर कोई समस्या होगा तो फिर से हम पुनः उसको रिपीट करेंगे, पुनः बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको पढ़ाई कैसा लगा, ठीक ना। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।